साथियों नमस्कार। मैं कलौसर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों आज मैं एक पत्र ये बताऊंगा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का है। ये पत्र आया है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश से। हमने एक आरटीआई लगाई थी, उसका जवाब आया है। जवाब कितने गंदे तरीके से दिया है लोगों ने, वहां के जिम्मेदार अधिकारियों ने, ये सारी चीजें हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा एक अपील आप लोगों से करना चाहते हैं कि साथियों, जो हमारा ये करीब 10 महीने का सफर रहा, मई से अभी तक का जो सफर रहा हमारा, तो अभी तक मात्र 5,000 लोग मुझसे जुड़ पाए। और साथियों, मेरी जो मंशा है मध्य प्रदेश में संविदा शब्द मिटाने की मंशा है। मतलब यहां जो भी आगे चल के नियुक्तियां हों वो रेगुलर के रूप में हों। जो लोग कलेक्टरेट में हैं या तो आउटसोर्स में हैं या तो संविदा में है, ये सारे लोगों को उनको सेवाओं के आधार पर इनको नियमित किया जाए, खाली पड़े पदों पर उनको मर्ज किया जाए, सम्मिलियन किया जाए। ये सारी बातें लेके मैं अपना उद्देश्य आज आपके सामने रख रहा हूं कि मेरा उद्देश्य क्या है। ये मेरे सारे उद्देश्य हैं, लेकिन इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कि सभी कर्मचारी, चाहे वो आउटसोर्स हो, कलेक्टरेट हो या संविदा में हो, सभी को रेगुलर कराना है और खाली पड़े पदों पे सम्मिलियन कराना, और साथ में मध्य प्रदेश से पूरी तरह से संविदा सेवा ही समाप्त करना मेरा प्रधान उद्देश्य रहा है और रहेगा आगे भी चल के। लेकिन इसमें यदि हम सिर्फ 5,000 लोग जुड़ के मुझसे इसको हम परिवर्तन करना चाहें शासन प्रशासन को, तो शायद संभव नहीं हो पाएगा। साथियों, मैं कहना चाहूंगा यहां पे कि सिर्फ कहते हैं कि संविदा कर्मचारी ही मध्य प्रदेश में 2.5 लाख हैं। क्या आप वीडियो को एक दूसरे को शेयर करके ये नहीं मैसेज डाल सकते हैं कि आप जुड़िए? क्योंकि हमने जो थीम उठाई है वो थीम को पूरा करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए सभी को संगठित होना बहुत आवश्यक है। साथियों, और बहुत कुछ है मेरे मन में, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये तो स्पष्ट हो कि लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारे वीडियो में अभी तक साथ में दिख नहीं रहे हैं। क्योंकि जितनी बड़ी मुहिम मैं लेके चल रहा हूं, इस मुहिम के लिए 1,000, 2,000, 4,000 लोगों की जरूरत नहीं है, लाखों लोगों की जरूरत है। हम मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन चाहते हैं पूरी तरह से। मैं सच्चाई बताऊं अपने मन की, मैं मध्य प्रदेश में पूरी तरह से परिवर्तन चाहता हूं कि जो शासन प्रशासन चल रहा है, जिस तरह से चलाया जा रहा है, वो सारी चीजें हम आपको एक ही आरटीआई से स्पष्ट कर देंगे कि शासन प्रशासन किस तरह से चल रहा है। लेकिन इन सब से लड़ने के लिए क्या मैं अकेला काफी रहूंगा? मैं शायद नहीं। उत्तर इसका यही होगा, शायद नहीं। क्योंकि सत्य के लिए लड़ना, कहते हैं सत्य के लिए लड़ना बहुत कठिन है, लेकिन भ्रष्टाचार फैलाना आज के समय में बहुत सरल हो गया है। यदि भ्रष्ट तरीके से आपको किसी चीज को पाना हो तो बहुत आराम से मिल जाती है, लेकिन सत्यता के माध्यम से आपको पाना हो तो। लेकिन यहां पे एक चीज जरूर हम आपसे कहेंगे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। यदि हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में इतने साल, 1857 में पहली क्रांति हुई थी स्वतंत्रता की, और जाके 1947 में आजादी मिली थी, लगभग कहना चाहिए कि 90 साल लग गए अपने देश को आजाद कराने में। तो प्रदेश में ये व्यवस्थाएं जो भ्रष्टाचार की फैल चुकी हैं साथियों, तो क्या इनको हम महीने 2 महीने में खत्म कर सकते हैं या 4-6 हजार लोग इकट्ठा होकर खत्म कर सकते हैं? नहीं साथियों, पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी कर्मचारी जितना ज्यादा जुड़ेंगे, ये मैसेज हमारे जो है सब लोगों के साथ जाएंगे, तो ही हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। साथियों, एक बहुत बहुत बड़ी मेरी मंशा है कि प्रदेश में परिवर्तन कैसे लाया जाएगा, वो सारा परिवर्तन लाने में पूरी हम हेल्प करना चाहते हैं आप लोगों की। लेकिन आप भी यदि चाहेंगे तो, यदि आप लोगों से जुड़िए, लोगों को जोड़िए, साथ में आप वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बोलिए कि आप जुड़िए। क्योंकि आगे जो लड़ाई हम लड़ने वाले हैं आपके साथ मिलकर, वो आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं होगी।
साथियों, हम अब आते हैं, अपील हमारी यही खत्म होती है, यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरे वीडियो पे आइए, हमारे मैसेजों को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ताकि हर व्यक्ति इस बात को सुन सके, समझ सके और मुझसे जुड़ सके, तो ही संविदा को मध्य प्रदेश से हटाना संभव हो पाएगा। अन्यथा नामुमकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से 9 महीने के सफर में, 9-10 महीने के सफर में मेरे मात्र 5000 मुझसे जुड़े हैं, तो इस स्थिति में तो शायद मुझे नहीं लग रहा है, लड़ाई मेरी जारी रहेगी, समय बढ़ता रहेगा, बस फर्क ये आएगा। लेकिन जितनी जल्दी लोग जितने ज्यादा जुड़ जाएंगे, उतनी जल्दी मुझे इस संविदा से आजादी पाने के लिए बुगिल फूकने में बहुत आसानी होगी। साथियों, अब आते हैं हम इस आरटीआई के जवाब पे। हमने इस एक आरटीआई लगाई थी लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं को, लेकिन इनने जो जवाब दिया है इसमें मैं पेस्ट करूंगा, आप पढ़ना। आरटीआई का ऊपर वाले हिस्से में चाही गई जानकारी लिखा है, आप पढ़ना उसको। फिर इसमें दी जाने वाली जानकारी लिखा है। कितना बड़ा घोल है इसमें, कितना बड़ा घोटाला किया जाता है, आरटीआई का जवाब तक सही नहीं दिया जाता है। जो वहां जिम्मेदार बैठे हैं, सिर्फ आरटीआई को टाला जाता है। इन सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए मैं कुछ सोच रहा हूं कि ऐसे भविष्य में ऐसी गलतियां अधिकारी ना करें, शासन या प्रशासन ना करे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप पूरे मध्य प्रदेश से मेरे साथ जुड़िए। मैं मध्य प्रदेश में परिवर्तन लाने के बाद अन्य राज्यों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन यदि मेरी मंशा आप तक पहुंच सके, मेरी मंशा को आप समझ सके, मेरी मंशा आपके दिलो दिमाग में पहुंच सके, तो ही परिवर्तन संभव है। अन्यथा अकेला चना भार नहीं फोड़ता, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अकेला चना भार कभी नहीं फोड़ता है। इसलिए एक समुदाय का होना बहुत जरूरी है। पूरा संगठन तभी बन पाएगा, एक आवाज तभी उठ पाएगी जब पूरा एक समुदाय, एक संगठन एक ही आवाज में एक ही शब्द बोलेगा, संविदा से आजादी। साथियों, इसको आप पढ़िएगा, मैं पेस्ट कर रहा हूं। इसमें पढ़ के आपको स्पष्ट हो जाएगा कि शासन प्रशासन किस तरह से सिर्फ घोटालों को बढ़ावा दे रहा है और ऐसे गलत जवाब पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि जिनके आगे जाना कठिन हो जाता है, और जिन व्यवस्थाओं के आगे जाना कठिन हो जाता है कानूनी रूप से, तो वहां सामुदायिक रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं, एक संगठन के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जहां कानून बल खत्म होता है, वहां जन बल स्टार्ट हो जाता है। तो साथियों, यहां संविदा से आजादी के लिए, इन भ्रष्ट अधिकारियों से आजादी के लिए, इनसे स्वतंत्रता के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, जन समुदाय इकट्ठा करना पड़ेगा। तो साथियों, जितना ज्यादा हो आप मेरे साथ जुड़िए, तो ही संभव हो पाएगा, लड़ाई आसान हो जाएगी। अन्यथा हम और आप कहते तो रहेंगे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन समय बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि 5000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन 5000 लोग में से बड़े मुश्किल से 2 या 2500 लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है, और 2-2500 यहां लाखों की जनसंख्या मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां 2-2500 क्या मायने रखता है। बात वही हो जाती है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो इतने कम लोगों के साथ कोई बड़ी मुहिम में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, यह आपको सोचना है। आपके कांटेक्ट में जितने लोग हैं सबको आप मैसेज दीजिए, सबको व्हाट्सएप करिए, सबको टेलीग्राम करिए, तो ही तो संभव हो पाएगा ये लड़ाई। साथियों, मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि मैं मध्य प्रदेश से संविदा शब्द हटाना चाहता हूं, संविदा शब्द पूरी तरह से खत्म हो जाए। साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अब सारे लोगों को मेरा मैसेज फॉरवर्ड करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि संविदा शब्द मिटाना है, संविदा से आजादी यदि चाहना है, तो आप न्यूज आरटीआई के साथ जुड़ते चले जाइए। जितनी जल्दी आप जुड़ जाएंगे, उतनी जल्दी मुहिम में चालू कर दूंगा। पीछे बहुत कुछ है साथियों, लोगों का हाथ मेरे बहुत साथ है, बहुत जुड़े हुए हैं, एक हैवी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन वहां भी जरूरत यही पड़ती है कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं।
जब मेरा सपोर्ट होगा तो ही तो मैं उनका सपोर्ट कर पाऊंगा, ताकि मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन आ सके, जो परिवर्तन पूरी तरह से संविदा शब्द को खत्म कर सके। साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे मेरे साथ, ताकि हम मध्य प्रदेश से संविदा शब्द मिटा सके। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।